13 नवंबर 2025 सुबह सुबह का वक्त था। तभी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आती है। असल में हमीरपुर के रमना गांव के पास से कानपुर सागर नेशनल हाईवे गुजरता है। अब हुआ ये कि 13 नवंबर की सुबह जब कुछ लोग इस हाईवे से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर हाईवे के किनारे पड़ी किसी अजीब चीज पर पड़ी जिसे कुत्तों के झुंड ने घेर रखा था। अब जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके हाथ पांव सुन्न पड़ गए, क्योंकि वहां पर एक महिला का शव पड़ा था जिसे कुत्ते बुरी तरह से नोच रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शव पर एक भी कपड़ा नहीं था और ये सब देखकर राहगीरों की हालत खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। शुरुआत में शव को देखकर ऐसे ही लग रहा था कि शायद महिला के साथ दरिंदगी हुई है और फिर उसे मारकर हाईवे किनारे फेंक दिया गया है। लेकिन यकीन मानिए, जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो कहानी कुछ और ही निकली और ये एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में जानकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। अब मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और फिर जगह का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। अब शव को तो पीएम के लिए भेजा जा चुका था, लेकिन अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि मौके पर ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई थी जिससे महिला की पहचान हो सके। सिर्फ शव की कलाई में लाल कलावा बंधा हुआ था और पैरों के अंगूठे में चांदी की बिछिया थी। लेकिन ये सारी चीजें आगे चलकर शिनाख्त के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। पुलिस ने आसपास के गांव और थानों में शव की तस्वीरें सर्कुलेट की और जांच के बाद जल्दी पता चल गया कि शव महोबा जिले की रहने वाली 30 वर्षीय किरण देवी का था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने सबसे पहले किरण के परिवार वालों को इसकी सूचना दी और जैसे ही किरण के परिवार वालों को इसके बारे में पता चला, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पीएम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। अब शव की पहचान तो हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को रफ्तार दी और इस घटना की गुत्थी को सुलझाने में लग गई। जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले कॉल डिटेल्स निकाले, मोबाइल का लास्ट लोकेशन ट्रेस किया और इसके अलावा हाईवे पर जितने भी टोल प्लाजा थे उनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। लगातार इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही थी और आखिरकार ढेर सारी सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस के सामने एक फुटेज आई। टोल प्लाजा की एक फुटेज में महिला एक कार में किसी अन्य व्यक्ति के साथ दिखाई दे रही थी और इस फुटेज की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसमें गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल उस गाड़ी को ट्रेस करना शुरू किया और जांच के बाद यह बात सामने आई कि गाड़ी किसी देवेंद्र कुमार की थी, जो मृतिका के गांव का ही रहने वाला था। पुलिस ने तत्काल इस मामले में देवेंद्र कुमार से पूछताछ शुरू की और तब उसने बताया कि 12 नवंबर की शाम को उसकी गाड़ी अंकित कुमार यादव लेकर गया था, जो पूर्व में थाना कबरई में दरोगा के पद पर तैनात था। अब जैसे ही पुलिस को अंकित कुमार के बारे में पता चला, उन्होंने तत्काल उसकी तलाश शुरू कर दी और जल्द ही वो पुलिस के जाल में भी फंस गया। इसके बाद पुलिस ने अंकित कुमार यादव से पूछताछ शुरू की और तब उसने इस पूरी घटना की एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने रखी जो किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती है। मीडिया खबरों के अनुसार ये बात सामने आई कि आज से कुछ समय पहले किरण की शादी सीआरपीएफ जवान विनोद सिंह के साथ तय हुई थी। शुरुआत में तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चली, लेकिन फिर शादी के कुछ समय बाद इन दोनों के संबंध खराब होने लगे। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे और आखिरकार जब किरण इन सब से तंग आ गई, तब उसने कबरई थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद इस मामले की जांच अंकित कुमार यादव को सौंप दी गई, जिसके बाद जांच के दौरान अंकित ने कई बार इस केस को लेकर किरण से संपर्क किया और फिर धीरे धीरे इनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया। आखिरकार इन दोनों के बीच बातचीत इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि कुछ ही समय में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती आगे बढ़कर प्रेम संबंधों में बदल गई। लेकिन इस बारे में किरण के परिवार वालों को भनक तक नहीं थी। अब होता यह था कि जब भी दोनों को मौका मिलता, दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। लेकिन फिर 12 नवंबर की शाम को अंकित और किरण ने घूमने का प्लान बनाया, जिसके बाद अंकित ने अपने परिचित देवेंद्र से यह कहकर गाड़ी मांगी कि उसे किसी निमंत्रण पर जाना है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। गाड़ी लेकर अंकित किरण के पास पहुंचा और दोनों हमीरपुर की ओर निकल गए। हमीरपुर जाते वक्त उन दोनों की तस्वीर टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई। वहां से निकलने के बाद दोनों कुछ समय के लिए मौधा इलाके में रुके और फिर एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन बातों बातों में किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और फिर गुस्से में आकर अंकित कुमार ने गाड़ी में रखी लोहे की रॉड निकाली और अचानक किरण पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से किरण की मौके पर ही सांसें हमेशा के लिए थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अंकित ने महिला की पहचान को छुपाने के लिए शव को खेत में बिना कपड़ों के ही फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। लेकिन कॉल हिस्ट्री, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अंकित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश के हमीरपुर
का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।